दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंटरी इफ 1 इज डिक्रीज। यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, और एक बार करते हैं, ये एक फिगर आपको ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल 2, ये एंगल 1। ओके, व्हाट चेंज शुड टेक्स प्लेस इन एंगल इफ एंगल 1 इज डिक्रीज। तो एंगल 1 अगर डिक्रीज होगा मीन्स ये इतना बड़ा है, डिक्रीज होगा मतलब ये आर्म को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, मीन्स ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। सपोज ये ए, ये ओ, बी, सी है। ये ए अगर यहाँ से प्लेस चेंज करके यहाँ आ जाएगा एंड ये यहाँ आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो व्हाट चेंज शुड बी टेक्स प्लेस इन एंगल 2। तो यहाँ पे अगर हमारा एंगल कम होगा मीन्स यहाँ से इतना कम हुआ, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल 2 क्या हो गया, इंक्रीज कर गया क्योंकि ये लाइन यहाँ से हटके जब यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे लेफ्ट को आएगा, तो राइट साइड का एंगल ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो एंगल 2, व्हाट चेंज शुड बी टेक्स प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंटरी। आपको फिर से दिया है स्टिल रिमेन सप्लीमेंटरी मीन्स ये एंगल सप्लीमेंटरी ही रहेगा, मीन्स 180 डिग्री रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंगल 2। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस, एंगल 2 इज इंक्रीज। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 2 इज, देन एंगल 2 इज इंक्रीज। तो एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या दिया है, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर, दिया है 2 एंगल बी सप्लीमेंट मीन्स 2 एंगल दिया है दोनों सप्लीमेंट से। तो ये सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री, ये सेम एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये सप्लीमेंट कैन 2 एंगल इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो यहाँ पे बोला है बोथ ऑफ देम एक्यूट हो सकता है कि नहीं, एक्यूट मीन्स 90 से कम। ये देखिए ये हमारा है 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो ये होगा 90 से कम, ये साइड होगा लेस देन 90, ये होगा मोर देन 90। इट मीन्स एक अगर 90 से कम हो रहा है तो एक 90 से ज्यादा होगा, तब जाके ये सप्लीमेंट होंगे। सप्लीमेंट एक वन फर्स्ट एंगल इज लेस देन 90 देन अदर एंगल इज मोर देन 90। तो ये बोथ आर एक्यूट, सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। हमारा क्वेश्चन है बोथ एक्यूट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक अगर 90 से कम होगा, एक 90 से ज्यादा होगा ही होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो, ये नहीं हो सकता। अब से ये ऐसे ही दिया है ऑब्ट्यूज, बोथ ऑब्ट्यूज हो सकता है क्या, एक अगर 90 से मोर हो रहा है, ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90, एक एंगल 90 से मोर हो रहा है तो दूसरा एंगल 90 से कम होगा, दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता। तो ये भी हो जाएगा नो। ओके, देन थर्ड पार्ट क्या दिया है, इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो एक अगर 90 डिग्री, तो ये आपको डायग्राम करके दिखा रहे हैं। तो एक 90 होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री होगा, तो ये सप्लीमेंट हो सकता है। सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर राइट, तो ये हो जाएगा यस। ओके, यहाँ पे दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, लेकिन दोनों राइट हो सकते हैं सप्लीमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल आपके पास
से जो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेटर देन 45 और इक्वल्स टू 45। यहाँ पे हमें किस में बात करना है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। यहाँ पे हमने सप्लीमेंट के बारे में बात किया था, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, 45 से ज्यादा हो रहा है, मीन्स अब सपोज ले लो 46, ओके 46 ले लो। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर देन 45। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या था, प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 हमने पढ़ा था, ओके तो 90 था। तो हमें क्या निकालना है, दूसरा एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें निकालना है। मीन्स ये एंगल को हम निकालते हैं, x कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 माइनस 46 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 44, ओके ये हो जाएगा 44। देन क्या पूछा है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45, 45 से ज्यादा हुआ, इट्स कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन 45, कॉम्प्लीमेंट्स 45 से ग्रेटर हुआ और इक्वल टू हुआ और लेस देन हुआ। ये 45 से क्या हुआ हमारा, एक अगर 46 डिग्री था तो दूसरा हमारा 44 डिग्री हुआ, ओके तो कौन ग्रेटर हुआ, 46 से ग्रेटर हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हुआ, लेस देन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, लेस देन 45 डिग्री। तो ये यहाँ मैंने 46 लिया है, आप इसको कोई भी एंगल लेके प्रूव कर सकते हो, ये बस मैं समझाई हूँ, ये इसका स्टेटमेंट नहीं है, आपको समझना है। यहाँ यस नो, यहाँ आपका जो ऑप्शन है इक्वल टू 45, लेस देन 45 और ग्रेटर देन 45, आपको ये तीनों ऑप्शन से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या हुआ हमारा, लेस देन 45। यहाँ पे आप कोई भी एंगल लेके देख सकते हो, ओके। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या है ये फिगर में। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 इधर है, एंगल 2 यहाँ पे है, तो ये एडजेसेंट है कि नहीं। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए प्रॉपर्टीज क्या था, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए एंड अपोजिट आर्म्स आर अपोजिट साइड होना चाहिए। अनकॉमन आर्म जो है वो ई एंड ओ ए अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस ठीक है। एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है। नेक्स्ट इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE, AOC देन AOE, ठीक है। एंगल 1 AOC एंड AOE ये एडजेसेंट है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन कॉमन आर्म जो है ये OE है, AOC AOE ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा नो, दे आर नॉट एडजेसेंट, ओके। देन दिया है डू COE एंड EOD फॉर्म ए लिनियर पेयर, COE एंड EOD ये और ये लिनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है COE एंड EOD लिनियर पेयर फॉर्म करें। ये जो स्ट्रेट लाइन है बुक में देखिए ये 180 डिग्री है, लिनियर पेयर है, ठीक है। दो अपोजिट साइड में अपोजिट रेज है जो 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड का हो जाएगा, यस दे आर फॉर्म लिनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। देन आर BOD एंड DOA सप्लीमेंटरी, BOD एंड DOA नेक्स्ट देखते हैं। BOD कौन है, BOD DOA ये क्या सप्लीमेंटरी फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये सप्लीमेंटरी फॉर्म कर रहे हैं। सप्लीमेंटरी मीन्स 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा यस दे आर फॉर्म 180 डिग्री या सप्लीमेंटरी, ओके।
एंगल 4, एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, ये जो दोनों ए बी एंड सी डी फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आपका है 1, यहाँ पे आपका है 4, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट फॉर्म हो रहे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट टू एंगल 4 1 का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 4 बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लास्ट वन, व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ 5? एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? यहाँ पे आपका एंगल ऐसा है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, एंगल 5 यहाँ पे है, तो एंगल इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन होगा? इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये होगा, तो इसका नाम क्या है यहाँ पे? 2 and 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल एंगल 5 is angle 2 and angle 3. एंगल 2 and एंगल 3 मिलके एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट। इस फिगर में व्हिच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट? 1 का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? 4, तो उसको लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 1 एंगल 4। देन और एक होगा एंगल 5 का, कौन हो जाएगा? ये वाला एंगल का ये वाला एंगल हो जाएगा, तो एंगल 5 एंड एंगल 3 एंगल 2, एंगल 3 and 2 का 5 और 5 का 3 and 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो देखते हैं लीनियर पेयर कौन है यहाँ पे। लीनियर पेयर यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 5 and 4, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा? एंगल 5 एंड एंगल 4 लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। 1 2 3 ये लीनियर पेयर है, तो हमें पेयर ऑफ एंगल्स देखना है। पेयर ऑफ एंगल्स में ये हो गया, और आपका ये स्ट्रेट लाइन में आपका 5 and 1 हो गया, एंगल 5 एंड एंगल 1 ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये दो एंगल मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये दो मिलकर लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ये मिलकर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर यही दो होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी फिगर वाइज है। इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, पूछा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, तो एडजेसेंट होने के लिए हमें क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? क्या प्रॉपर्टीज? एक तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये कॉमन वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स 1 का यहाँ पे है, 2 का यहाँ पे है, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन आर्म एक है। ओके, तो ये फर्स्ट रूल फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यहीं पे इसको लिखना है नो, दे आर नॉट फ्रॉम एडजेसेंट एंगल, दे आर नॉट एडजेसेंट, 1 and 2 एडजेसेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।